आइए सीधे सत्येंद्र चौहान और हिमांशु दोनों हमारे साथ हैं। सत्येंद्र, अब ये जो राजनीति हो रही है इसका कितना पंजाब की जनता के मन मस्तिष्क पर असर पड़ेगा? देखिए, हर एक मामले को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में चाहे बात सही हो गलत हो, हर किसी को किसी न तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर भी आप देखिए, कांग्रेस भी अब उतर आई है मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं, वो लगातार कांग्रेस के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब डिफेंसिव मोड पर आकर अपना बचाव करने के लिए और कांग्रेस पर माफी चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ये तो एक राजनीतिक माहौल है, लेकिन इसके अलावा भी आप बात करें, चूंकि ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं जुड़ा है, ये देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बाकायदा रिपोर्ट तलब की है। और यहाँ पर यह भी मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट राज्य के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख से मांगी जाएगी। और ये दोनों भी अधिकारी भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अधीन भी आते हैं। और यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता मैदान में उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी कमर कस ली है और वो भी इस मामले पर जल्द सफाई देने वाले हैं। पूरे ग्राउंड से लेकर चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट तक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और बाकायदा इससे पहले हालांकि अलका लांबा जो कि प्रवक्ता हैं और नेता हैं कांग्रेस की, वो एक इंडिकेशन दे चुकी हैं और वो कह चुकी है कि इसमें उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन सईद, प्रधानमंत्री का दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे को आप इस तरीके से टाला नहीं जा सकता ये कहकर कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी। सरकार को पुख्ता जानकारी होनी चाहिए थी। सरकार के सुरक्षा कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात थे और प्रधानमंत्री अगर इधर उधर भी मुड़ते हैं तो उस सूरत में भी पंजाब पुलिस की गाड़ियां ही, पंजाब पुलिस की एजेंसियां ही प्रधानमंत्री के काफिले के आगे और पीछे चल रही थी। और यहाँ पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ पर भी जैसे ये काफिला रुका है तो एसपीजी के जवान ही आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि एसपीजी ने तुरंत अपना सुरक्षा घेरा अपनाया है। और इन तस्वीरों में भी कहीं पंजाब पुलिस या पंजाब पुलिस की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। हो सकता है वो प्रोटोकॉल का हिस्सा हो, लेकिन अगली जो काफिले को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब पुलिस के ऊपर होती है। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल। तो सत्येंद्र, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। पता था कि इस रूट से काफिला गुजरेगा और वहां पर जो 10,000 पुलिसकर्मी तैनात करने की बात की जा रही है वो गलत है, नहीं किए गए, वरना कैसे कोई रास्ता जाम कर देगा? देखिए सईद, आप रिपोर्ट्स देखिए। हम सुबह से जो स्थल है जहां पर रैली होनी थी, जहां जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना था, वहां से भी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, ऐसा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता कि सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। 10,000 पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया था, ये भी रिपोर्ट हमने दिखाई है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना होगा कि कई दिन पहले से 9 किसान संगठनों ने चेतावनी दे रखी थी और उन्होंने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की इस रैली को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यहां तक कि जो उग्राहा ग्रुप है, उन्होंने पंजाब के तमाम जिलों में जो डिप्टी कमिश्नर के मुख्यालय होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के जो कार्यालय होते हैं, वहां पर यह भी ऐलान किया था कि जिस समय प्रधानमंत्री स्पीच देंगे उस समय पर उनका पुतला जलाया जाएगा। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के नेता को आपने सुना, वो बता रहे थे कि बैरिकेडिंग लगा लगाकर उनकी बसों को रोका गया। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, दर्शकों को बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां पर रैली होनी थी। और उस रैली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने पिछले कई दिनों से खून पसीना एक किया हुआ था। तो एक बात और बताइए सत्येंद्र, अगर आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था भी थी, पंजाब पुलिस के पुलिसकर्मी भी तैनात थे, तो क्या ये किसान संगठन भी तैयार थे कि जहां मौका मिलेगा हम आकर सड़क जाम कर देंगे, रोक देंगे काफिले को? देखिए सही, चूक दरअसल यहीं पर हुई है, या ये बात आपने बिल्कुल 100% की है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था करना प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राज्य सरकार का जिम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है। और यहाँ पर वो ड्यूटी निभाई जा रही थी। देखिए, ऐसे हम ग्राउंड पर खड़े थे, सब चीजें देख रहे थे और हम रिपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री के इस काफिले को रोका गया है, यहाँ पर सीधे सीधे सुरक्षा में चूक के साथ साथ इंटेलिजेंस फेलियर है।
मैं आपको पिछली बार भी बता रहा था जी। जब वार्तालाप हुई थी कि चुनावों से पहले लगातार केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को लिखित में मेमो दिए हैं और इंटेलिजेंस इनपुट दिए थे, और उस इनपुट में यह कहा गया है कि विधानसभा चुनावों से पहले आईएसआई समर्थित कई एजेंसियां पंजाब का माहौल खराब करने में जुटी हुई है। और पिछले कई दिनों से लगातार हम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के माध्यम से हथियारों की बड़ी खेप पंजाब में पहुंचाई जा रही है। खासकर जब से जम्मू कश्मीर में धारा 300 जो हटी, उसके बाद से पंजाब एक रास्ता भी बन गया और एक ट्रांजिट पॉइंट भी बन गया, जिसके माध्यम सत्येंद्र, से पूरे देश में ठीक है। आईएसआई हथियारों की सप्लाई कर रही है।